strong. हे गाइस, तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से द नडी सुपर हीरो में, जहां आज हम अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कैंग के बेटे को अवेंजर्स ने हरा दिया था, उसका नाम था मार्कस। जब उसे हरा दिया तो उसके बाद कैंग अपने बेटे के साथ यूएन के सामने आ गया था और उसने वहाँ की एक बिल्डिंग को उड़ा दिया था। इसके बाद वॉस्प ने उसे ये कहा था, पुराने टाइम में वॉस्प अवेंजर्स में से एक थी, मतलब मूवीज़ के अकॉर्डिंग नहीं, मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। वॉस्प ने उसे ये कहा था कि तुमने जिन लोगों को मारा उसका क्या। तो कैंग ने उन्हें दिखाया कि उसने किसी को नहीं मारा। फिर वो अपने आसपास एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर लेता है और वो अर्थ के सारे पॉसिबल फ्यूचर्स दिखाता है, जो बहुत ही मतलब डार्क और डरावने से थे। सबसे पहले तो उन सभी को यही लगा कि कैंग हमारी मदद करना चाहता है, पर उसके बाद उसने ये अनाउंस कर दिया कि वो अर्थ को कॉन्कर कर लेगा ताकि वो उसे बचा सके। इसके बाद उसने ये अनाउंस किया कि कोई भी अगर बंदा या कोई भी सीक्रेट आइडेंटिटी उसके नाम पे कोई लैंड मतलब कई जगह मतलब अपने कब्ज़े में कर लेगी तो वो उसको एक मनचाहा इनाम देगा। ये जैसे ही उसने ऐलान किया तो काफ़ी सारे नए नए एंटिटीज़ जैसे कि डेविएंट्स, अटूमा जिसका डेब्यू होने वाला ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, उन सभी ने लड़ाई करनी शुरू कर दी। वो ये जानता था कि लोगों को एक दूसरे के बीच में मार मूर कर ही हम ये लैंड को ख़रीद सकते हैं, मतलब अर्थ को ख़रीद सकते हैं हम थोड़ी। उसके बाद जो यूएन के प्रेसिडेंट थे उन पे किसी ने हमला कर दिया था और उसके बाद ये सब हो गया जब, तो अवेंजर्स ने अपने लिए एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद यूएन की आर्मी और अवेंजर्स ने मिलकर काफ़ी सारी मतलब जगह पे लड़ाई की, पर उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जो कैंग की आर्मी थी वो सारी फ्यूचर से आई हुई थी। तो उसके बाद कैंग ने मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और उसने खुद को इस अर्थ का राजा मान लिया। इसके बाद अवेंजर्स ने एक प्लान बनाया कि हम कैंग को कैसे हरा सकते हैं। तब उन्होंने डिस्कवर किया कि कई सारे सॉर्सरर्स अर्थ को किसी अननोन खतरे जिसका नाम था द ट्रिपल ई वहाँ से बचा रहे थे। तो जब अवेंजर्स ने अपना प्लान लॉन्च किया तब उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और वो सारे स्पेस में चले गए। कैंग ने जो सेंटिनल प्रोग्राम था, अब जिन्होंने एक्समैन की सीरीज़ देखी है वहाँ से उन्हें पता है सेंटिनल क्या है, तो उसने वो यूज़ करके फ्यूचरिस्टिक वेपन बनाया और उसने डीसी वॉशिंगटन डीसी कॉमिक्स वाला नहीं, डीसी और काफ़ी सारे लोगों को मार दिया। जब सभी ने ये देखा कि कैंग पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और वॉस्प भी उनमें से एक थी जिसने सरेंडर किया। और जो स्पेस में अवेंजर्स थे वो ये सोच रहे थे धरती पे वापस कैसे जाएं। विजन अच्छा था कॉमिक्स में भी कभी कभी, तो उसने उन्हें ट्रिपल ईवल के बारे में वार्न कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी पहले भी बताया। और जब अवेंजर्स को ये पता चला कि कैंग ने धरती पे कब्ज़ा कर लिया है तब वो ये सब सुनकर हैरान रह गए थे। जब पृथ्वी पे कैंग और उसका बेटा स्कारलेट सेंचुरियन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तब अवेंजर्स ने वहाँ आकर अटैक कर दिया और उनकी मेन रीज़न में से वॉस्प और थॉर और बाकी सारे हीरोज़ को छुड़ा के ये अपने बेस पर ले गए। ये सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो कैंग को डिस्ट्रैक्ट कर सकें और उसके बेस पर जाकर वॉरबर्ड, थॉर, आयरन मैन, वंडर मैन एंड फायर स्टार उसके बेस पर हमला कर सकें एक नई मास्टर टेक्नोलॉजी के साथ। वॉस्प ये सब सुनकर खुश नहीं थी और वो ये सब रोकना चाहती थी, मतलब वो नहीं चाहती थी ये सब करना, पर उसने फिर प्रेसिडेंट ने उसको कहा कि येस यू कैन डू दैट। तब उसने किया, पर वो कहती फ़ाइन, पर पहले मुझे थोड़ी कॉल्स करनी है। पर जो कुछ अवेंजर्स स्पेस में थे जैसे कैप्टन अमेरिका, वो भी अब अर्थ पे आने की तैयारी कर रहे थे। कैंग ने भी ये ऐलान कर दिया था कि वो हर घंटे एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा जब तक अवेंजर्स उसके सामने घुटने नहीं टेकते थे। पर इससे पहले ही अवेंजर्स ने उसका एक बेस तबाह कर दिया था और कैप्टन अमेरिका ने भी उन सबको ये बता दिया था कि उनकी अब टेक्नोलॉजी रेडी है। कैंग अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक होलोग्रामिक प्रोजेक्शन बना देता है उसकी स्पेस में, और वो अवेंजर्स को बताता है कि वो उसके सारे हमलों को झेल सकता है। और उसने अपनी होलोग्राम में ये भी बताया था कि अब तुम्हारी लाइफ मिज़रेबल होने वाली है, मैं हिटलर से भी बुरा हूँ। ये सब सुनने के बाद कैंग जो है वो कैप्टन अमेरिका पे स्पेस में हमला कर देता है, और जो यूएस के प्रेसिडेंट थे अवेंजर्स उन्हें भी बचा के स्पेस में ही ले आए थे। पर जैसे ही कैंग उन पे हमला कर रहा था तब अवेंजर्स की टेक्नोलॉजी ने उसके काफ़ी सारे बेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिसके कारण उसका होलोग्राम था वो बहुत ही अनस्टेबल सा हो गया था और उसका अटैक वहीं रुक गया। जब कैंग ने ये सब देखा तब उसने अपने बेटे को कहा कि अब ये लड़ाई तुम अपने हाथ में ले लो, और वो आराम से मरना चाहता है। अवेंजर्स ने तब तक उसके कैंग के ऑलमोस्ट सारे बेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे। कैंग अब अकेला ही बचा था जो अवेंजर्स की वेट कर रहा था ताकि वो उन्हें बर्बाद कर सके। कैंग ने अवेंजर्स के सामने ये ऐलान कर दिया था कि वो लड़ते लड़ते मरना चाहता है, और कैप्टन अमेरिका आगे आए थे और वो कहे थे कि मैं इससे खुद लड़ूंगा।
काफ़ी सारी लड़ाई हुई कैप्टन और कैंग के बीच में, बहुत सारे खून खराबा हो गया। उसके बाद कैप्टन ने कैंग को हरा के गिरफ़्तार कर लिया था और उसने ये देखा कि उसके ऑलमोस्ट जितने भी सारे बेसिस थे, जैसे कि अटूमा, डेविएंट्स, जिन्होंने पृथ्वी पर कब्जा जमा के बैठे हुए थे कैंग के नाम पे, उन सभी ने भी सरेंडर कर दिया और पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रही थी। जब कैंग अपने सेल में बैठा हुआ था तब कैंग के कुछ लोग आके उसे वहाँ से ले गए थे, पर तब कैंग ने उन पर इतना गुस्सा किया और कहा, बेवकूफ़ों, तुम लोग पहले नहीं हो, इनसे पहले भी तुम्हारे काफ़ी सारे क्लोन्स आ चुके हैं मुझे बचाने। तो ये सब सुन के उन्हें भी बहुत हर्ट हुआ और उन्हें कैंग को वहीं छोड़ दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि कैंग की डेथ हो गई और जो उसका बेटा, उसका एक और वारिस था जिसका नाम था मार्कस, उसने उसकी जगह ले ली और उसने मार्कस को ही, पर कैंग ने मरने से पहले मार्कस को ही चाकू मार के मार दिया, क्योंकि कहा कि वो कोई भी गद्दार को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कॉमिक की जो स्टोरी थी द कैंग डायनेस्टी वो बताई है। मूवी के प्लॉट पे इससे काफ़ी कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्वल कॉमिक सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए है मूवीज़ के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ज़रा आयरन मैन के साथ घूमने जाना है। बाय। मास्क पहन लेता हूँ। भाई तो जबरदस्त है यार, कहाँ से लाया मास्क ये? उल्लासनगर से। ये फिल्टर है ना? पागल है, हमारा मास्क है भाई, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। करके दिखाओ ये सब। ए बॉस तेरी माँ का भो, वापस कर, वापस कर। ए बॉस तेरी माँ की। क्या बात है यार, ये मेरे को भी देना। नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है, देना। ट्राई करके देख। नहीं अभी नहीं, एक मिनट अभी कर। ए बॉस तेरी माँ का भो, तेरी माँ की जो। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ घंटा दबा देना। अगर घंटा नहीं दबाओगे तो यूट्यूब घंटे से नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। समझ रहे हो आप?